जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए अपना इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट क्लास फॉर सीयूईटी इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, माय नेम इज सी अंकित लिल्हा and at Lilha Education Center I'll be taking your classes for economics, Indian economics, your macroeconomics as well as some portion of microeconomics। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करें, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में है क्या क्या चीजें और हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हमारे पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कितने समय में हम लोग अपनी क्लासेस को फिनिश कर पाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो शुरुआत में उसी को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग किस प्रकार इसको पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अपना 3 हिस्से में बांट करके पढ़ते हैं, विच इज फर्स्ट पोर्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर में मेनली आपको डिमांड, यूटिलिटी ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी, विच विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर तीसरा पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे अपना इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो ये 3 पोर्शंस होंगे इन टोटल हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई और अदर यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए ये आपका रिक्वायर्ड है। तो वो सभी लोग जिनके लिए वो ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए अपीयर कर रहे हैं जहां पे इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, तो फॉर देम दीज क्लासेस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासेस किस तरीके से चलती हैं, सबसे पहले फॉर्मेट के रिगार्डिंग आप सभी को मालूम होगा कि हमारी क्लासेस 3 मोड्स में चलती हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो कि फेस टू फेस हमको अटेंड कर रहे हैं, यस, अरे बोलो यस, एंड कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी हम लोगों को ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं, और बाकी के स्टूडेंट्स जो कि हम लोगों को रिकॉर्डेड में भी अटेंड करेंगे। तो तीनों फॉर्मेट्स में हमारी क्लासेस चलती है। फिर इसके बाद जो हमारा पैटर्न होगा, मतलब जो क्लासेस होंगी, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इसकी बहुत सी बुक्स हम लोगों की सीयूईटी की कुछ हो सकता है मिल चुकी होंगी, कुछ को डिस्पैच होंगी। तो सीयूईटी की आपको ये पूरी की पूरी बुक हमारी तरफ से मिलेगी, जिसके अंदर में इकोनॉमिक्स का आपका पार्ट ए, बी, सी ये तीनों ही पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। फिर इसके बाद हमारे कुछ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी हैं जो कि आपको साथ ही साथ में अपने एप्लीकेशन लिल्हा एजुकेशन क्लासेस पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो हमारा एप्लीकेशन है जिसपे आपको ये क्लासेस प्रोवाइड होती हैं, वो है लिल्हा एजुकेशन क्लासेस, विच इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। यहां से आप इस एप्लीकेशन के साथ हमारे टेस्ट वगैरह अपीयर कर सकते हैं, और जो आपकी बाकी की क्लासेस हैं उनके वीडियोस भी आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। फिर इसके बाद ओके, सो हमारी क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है, जनरली हमारी क्लास ड्यूरेशन होगी अप टू 1 आवर। फिर इसके बाद हम लोग जो भी अपनी पढ़ाई करते हैं, देखिए ये हमारा एक तरीके से पूरे के पूरे 12th का सिलेबस है, लेकिन हम लोग इसको 1 साल में नहीं पढ़ सकते। हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है कि हमारी पूरी पूरी नॉलेज भी आ जाए, हमें सारी चीजों का ज्ञान भी हो जाए, और साथ ही साथ हम लोग उसको समराइज वे में प्रैक्टिस भी कर सके, क्योंकि पूरा एकदम उसको बढ़ा चढ़ा करके अगर पढ़ने वाले हैं तो भी उसका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि फिर पढ़ तो लेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हमें प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना भी है, समय भी हमारे पास में थोड़ा सीमित है। तो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, हम इसको एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं। एमसीक्यू पैटर्न का मतलब हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे जो कि आपके एमसीक्यू के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, उतना ही उसको पढ़ेंगे जैसा कि आपके एमसीक्यू पैटर्न में आएगा, उसी पैटर्न पर पढ़ेंगे जिस पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारा फोकस ये रहता है कि हम लोग आपको पहले सारा का सारा एक बार नॉलेज देते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दें। इसके बाद आप देखोगे आपको हमारी किताब के अंदर में ढेर सारे एमसीक्यूज दिखाई देंगे। जैसे आप यहां पे देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट बी नेशनल इनकम के साथ में। तो नेशनल इनकम का ये आपका पूरा का पूरा, इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपका पूरा का पूरा बुक है। तो इसके अंदर में आपको यहां पे सारे के सारे शुरुआत में कॉन्सेप्ट्स, थियरीज वगैरह ये सब दिखाई देगा। ये सब कर लेने के बाद आपको दिखाई देंगे यहां पे, आप देख सकते हैं एमसीक्यूज। अब इसमें है ढेर सारे एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस, दिख रहे हैं आपको। तो आप क्या करोगे, आप पहले चैप्टर पूरा पढ़ लोगे और फिर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, ताकि एक बार अपनी पढ़ाई भी हो गई,
फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो गए। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जिन एमसीक्यूज को नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको आप क्लास में या फिर मेरे साथ आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या अपीयर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन पे दिया गया टेस्ट, बस और क्या चाहिए। तो आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, जिस पैटर्न पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, बस उतना उतना ही आपको पढ़ते जाना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमको हमेशा बड़ा ही एक्साइटिंग लगता है। तो आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय टीचिंग करियर आई कैन से कि अगर कोई एक सब्जेक्ट जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं तो दैट इज इकोनॉमिक्स। सो आई एम वेरी एक्साइटेड आप लोगों के साथ में भी ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ में, जिसमें जैसा कि हमने कहा हम लोग पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस करवाने में जिसके अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अच्छा आपके जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर में 5 चैप्टर्स हैं। नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन जिसको हम लोग एडीएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बुलाते हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, कैसे करके बनता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसी के अंदर में एक टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर इसके बाद पार्ट सी के अंदर में हम लोगों का इंडियन इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर में इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा का क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर लिबरलाइजेशन, एवरीथिंग, ये सब हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया चाइना पाकिस्तान, इसको हम लोग इंडिया चाइना पाकिस्तान कहते हैं, ऐसे ये इंडिया एंड इट्स नेबरिंग नेशंस है, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर्स के बारे में हम लोग भी सीखने वाले हैं इन इंडियन इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने टॉपिक्स हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली 2 टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, विच इज डिमांड एंड यूटिलिटी। हालांकि हमने अपनी बुक में बाकी चैप्टर्स को भी मेंशन कर रखा है ताकि अगर कभी रेफरेंस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड हो तो आप लोग बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हैं, लेकिन मेनली जो टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में, हम आपको पढ़ाते वक्त बताएंगे, दे आर डिमांड एंड यूटिलिटी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। इज दिस क्लियर? ओके, एवरीवन इन द चैट सेक्शन, कम ऑन, प्लीज टाइप यस अगर यहां तक आया तो। बाकी सारे डाउट्स हम अपनी क्लास एंड करके आपके साथ में लेंगे, चिंता ना करें। ओके, फैंटास्टिक। नेशनल इनकम आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम के साथ में फॉर आवर CUET स्टूडेंट्स। ओके, चलो भाई, ये बताओ क्या तुम लोगों को जीडीपी का मतलब मालूम है? कम ऑन, जीडीपी का मतलब मालूम है क्या? क्या मालूम है? सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। हाँ, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। ओके, वेरी गुड। और अच्छा, आप लोग नोट्स लिखेंगे क्या कुछ कुछ साथ में? हाँ जी, कुछ कुछ चीजें रनिंग नोट्स आप साथ साथ में लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा लिखने के लिए परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा आपको लिखवाएंगे भी नहीं, लेकिन कुछ चीजें आप एग्जांपल्स वगैरह साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो जीडीपी शब्द को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो अपने को पता था। एक डेफिनेशन आई मेरे पास में, सागर जी ने लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज जीडीपी। वाह क्या बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी हाँ, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। Once again, it is the value of goods and services
जितनी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर में, इन अ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। जैसे अभी आपको क्या रेंडर कर रहे हैं, सर्विसेज, इसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं है? अरे क्या नहीं, इसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं है? है ना? तुम लोग ऐसे करोगे तो जो हमारे सर्विसेज की, जो हमारे गुड्स की, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपको गुड्स सप्लाई करते हैं, आपको एक बॉटल सेल करते हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं है? तो जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, इनफैक्ट और एक्यूरेसी के साथ में कहते हैं, जो भी हमारे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो व्हाट इज जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। It is the value of final goods and services produced in an economy. Produced in an economy. In a financial year. In a financial year. तो जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझो, हमने ये बॉटल खरीदी, लेकिन इस बॉटल को खरीदने से पहले इसका प्लास्टिक खरीदा गया होगा, फिर इसके बाद इस बॉटल को बनाया गया होगा। तो प्लास्टिक खरीदने वाला भी एक तरीके से कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा था कि नहीं खरीद रहा था? खरीद रहा था। लेकिन उसने ये प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक खरीद करके ये प्लास्टिक बॉटल बनाया, और प्लास्टिक बॉटल बनाने के बाद फिर इसने हमको सेल कर दिया। तो हम उसके फाइनल कंज्यूमर थे। तो हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाता है अपनी जीडीपी के अंदर में। प्लास्टिक को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, पैकेजिंग को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, सब जोड़ जाड़ करके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं किसके अंदर में? जीडीपी के अंदर में। प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब अगर हमें जीडीपी शब्द को समझना है तो हमें इन तीनों शब्दों को समझना होगा, विच इज ग्रॉस, डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। चलिए इन तीनों शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं विच इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। आइए सुनिएगा मेरी बात और जवाब दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि देखो भाई ये है अपना इंडिया, हाँ ठीक है, थोड़ा इनएक्यूरेट सा, लेकिन इंडिया है। हमारा बस चलता तो अगल बगल का भी जो हिस्सा है वो अपने में ही ले लेते, हम अखंड भारत बना देते इसके, बट हाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया, ये है अपना इंडिया। इंडिया के अंदर में ये है, पता है कौन? किसी फेमस फॉरेनर का नाम लो। हमने अपनी बुक में एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है जस्टिन का। जस्टिन कौन? हाँ वही अपना जस्टिन बीबर। तुरंत ये सब तुरंत देखो नहीं, हाँ जस्टिन बीबर। तो जस्टिन बीबर भाई साहब इंडिया के अंदर में आते हैं और इंडिया के अंदर आकर के एक स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, और यहां से इंडिया के अंदर में 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये बताओ कि जस्टिन ने इंडिया के अंदर में आकर के जो 10 करोड़ रुपए कमाए, ये हमारी देश की जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज आंसर। कि जस्टिन ने इंडिया के अंदर में आकर के 10 करोड़ रुपए कमाए, ये इंडिया की जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? एवरीबडी इज आंसरिंग नो नो, नहीं नहीं नहीं। हमको नहीं मालूम एक्सपेंडिचर इनकम अभी, हम बस इतना पूछ रहे हैं जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा। द आंसर इज आएगा। हाँ आप देखो ये पलट गया, कहा हम यही कह रहे थे, ये जीडीपी में आएगा। क्यों आएगा जीडीपी में? डोमेस्टिक शब्द का मतलब समझते हो तुम लोग? नाम क्या है बताओ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक शब्द का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बोलो, डोमेस्टिक शब्द का मतलब बोलो, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो भी कुछ इंडिया में बना वो इंडिया का, जो भी कुछ इंडिया में बना वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा। तो डोमेस्टिक माने प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है।
डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा हर वो चीज होती है जो कि इंडिया के अंदर में बनता है। अब चाहे वो कोई विदेशी आदमी आके बनाए, चाहे कोई देसी आदमी बनाए, चाहे कि हमारे यहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट करके अलग से 2 करोड़ रुपए कमा ले। से फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार जी यहां पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उससे 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो भी क्या ये हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया ये अगर कर रहा है, ये तो हमारे इंडिया का ही आदमी है, इंडिया के अंदर में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो ये भी इंक्लूड होगा जीडीपी में, यस। लेकिन अगर कोई विदेशी आदमी भी आकर के इंडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। अगला शब्द समझते हैं, एक दूसरा शब्द भी है। अगला शब्द है नेशनल। अब ये है यूएसए, ठीक है, यूएसए के अंदर में अपना एक इंडियन बंदा है, इसका नाम है बाबूराव, ठीक है। ये कहां से गया है बताओ? इंडिया से गया है। बाबूराव इंडिया से जाता है यूएस में तगड़े नोट छापता है, और ये भी यहां पे कम कमाई नहीं करता है। से फॉर एग्जाम्पल ये भी यहां से कमाता है, मान लो 5 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। तो ये बताओ बाबूराव, अपना बाबूराव जो यूएस में कमा रहा है पैसे, ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, यस और नो? नो, यस सर, होगा, नो सर। द आंसर इज नहीं होगा, नहीं होगा। हमने क्या कहा? डोमेस्टिक शब्द का मतलब प्रोड्यूस इन इंडिया। फिर से बोलो, डोमेस्टिक शब्द का मतलब प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर में बना। बाबूराव ने इंडिया में बनाया क्या? सर्विसेज इंडिया में दी क्या? गुड्स इंडिया में बेचा क्या? नहीं, इंडिया में नहीं बेचा, इंडिया में नहीं बनाया तो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा नहीं, और इंडिया में बेचा, इंडिया में बनाया तो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा। सर लेकिन ये तो अपना देसी आदमी है। अरे वो सब भाड़ में गया। डोमेस्टिक का मतलब क्या? प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डोमेस्टिक का मतलब क्या? प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, ओके। अच्छा, यही अगर हम मान ले कि यहां पर से फॉर एग्जाम्पल कोई विदेशी बंदा है, ओबामा, नहीं आजकल ओबामा नहीं रहे ना, कौन है? अब बाइडेन साहब, ठीक है। तो अब मिस्टर बाइडेन यहां पे से फॉर एग्जाम्पल ये भी यहां पे 3 करोड़ रुपए के सर्विसेज देते हैं। क्या ये हमारी जीडीपी में आएगा? सर इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्या ही पूछ रहे हैं, ये तो बाहर का ही बंदा है, बाहरी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो उसको हम लोग अपनी जीडीपी में क्यों इंक्लूड करेंगे, है ना। अब सुनो मेरी बात, मेरा कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक का मतलब क्या? डोमेस्टिक का मतलब प्रोड्यूस इन इंडिया। तो जो अक्षय कुमार ने बनाया है, जो जस्टिन ने बनाया है, जितना भी इंडिया के अंदर में बना, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। तो अगर तुम्हें हमको बताना हो कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या, तो बताओ डोमेस्टिक इनकम यहां पे क्या क्या है? जितना भी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया है, बताओ कितना प्रोड्यूस इन इंडिया है? 10 करोड़ प्लस 2 करोड़, कितना हो गया डोमेस्टिक इनकम? 12 करोड़। इसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और फिर इसके बाद अगर हमें आपसे पूछना हो कि बताओ नेशनल इनकम कितनी, बताओ क्या चीज? नेशनल इनकम कितनी? नेशनल इनकम का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। बोलो, प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। तो इंडिया के रेसिडेंट्स का कितना? तो इंडिया के रेसिडेंट्स का मतलब हुआ, यहां पे अक्षय कुमार का बनाया गया पैसा, अक्षय कुमार इज एन इंडियन रेसिडेंट, और बाबूराव का पैसा, बाबूराव इज एन इंडियन रेसिडेंट। तो नेशनल का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। नेशनल का मतलब, सॉरी, डोमेस्टिक का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। वापस से, डोमेस्टिक का मतलब प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नेशनल का मतलब प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। इंडिया का रेसिडेंट कौन कौन? अक्षय कुमार। इंडिया का रेसिडेंट और कौन? बाबूराव, ठीक है। तो इन दोनों की कमाए गए पैसे किसमें आएंगे? नेशनल इनकम में। यानी 2 करोड़ रुपए किसमें आएगा? नेशनल इनकम में। 5 करोड़ रुपए किसमें आएगा? नेशनल इनकम में। टोटल हमारी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? 2 + 5 7 करोड़। इसका मतलब समझो साहब, इसका मतलब सिंपल सा ये कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो सारी इनकम जो इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है। नेशनल इनकम का मतलब वो सारी इनकम जो कि इंडिया के रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर इंडिया के रेसिडेंट का मतलब क्या? इंडिया के सिटीजन नहीं, सिटीजन अलग शब्द होता है। सिटीजन वो होता है जिसको कि हमारे वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जिसको कि बाकी के हमारे और बहुत ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो जो एक तरीके से इंडिया का ही सिटीजन है, उसको इंडिया में रहने के लिए कोई पासपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं नेचुरली वो एक
इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है। तो इंडिया का एक सिटीजन अलग हो गया, इंडिया का रेसिडेंट अलग हो गया। हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? इंडिया के रेसिडेंट की। तो इंडिया का रेसिडेंट, अच्छा ये बताओ अगर कोई विदेशी आदमी आकर के इंडिया में 5 साल तक रहने लगे तो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा? हां, बन जाएगा। अरे 5 साल तक छोड़ो, 1 साल भी अगर वो इंडिया में रह रहा है तो फिर वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। यानी अगर कोई भी विदेशी आदमी आकर के इंडिया में रहने लगे तो वो भी हो सकता है इंडिया का सिटीजन ना बने, लेकिन इंडिया का रेसिडेंट बन जाए। ठीक है, समझ के बाद? तो इंडियन रेसिडेंट मतलब कौन? जो इंडिया में रहता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? सर जो भी पैसे इंडिया से कमाता है मेनली, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जिसकी कमाई धमाई का जरिया, जस्टिन बीबर की कमाई धमाई का जरिया इंडिया नहीं है, इसका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, ये कहां से कमाता है? मेनली यूएस से। तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएस में है, ये रहता भी यूएस में है। तो अगर ये कुछ समय के लिए इंडिया आ भी जाए तो भी इसको इंडिया का रेसिडेंट नहीं बना देंगे। इंडिया का रेसिडेंट वो जो इंडिया में ही रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां पे है? इंडिया में है। कहा जाता है, इन जनरल एक डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा इंसान जो पिछले साल, रेसिडेंट उसको कहते हैं जो पिछले साल इंडिया के अंदर प्रीसीडिंग ईयर, जनरली ये प्रीसीडिंग ईयर हम लोग कैलेंडर ईयर भी ले सकते हैं, अगर प्रीसीडिंग ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रिसाइड किया हो, इंडिया में रिसाइड किया तो उसे हम लोग कहते हैं इंडिया का रेसिडेंट। तो अगर तुम पिछले साल 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में थे तो फिर तुम इस साल इंडिया के रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है, खैर हमने कहा डोमेस्टिक का मतलब वो जो कि इंडिया के अंदर में कमाया, नेशनल का मतलब वो जो कि इंडियन रेसिडेंट्स ने कमाया। पहले ये बताओ क्या डोमेस्टिक और नेशनल शब्द के बीच का अंतर आप लोगों को क्लियर हुआ? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का अंतर क्लियर हुआ? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म। डोमेस्टिक इनकम में ये दोनों आ गया, इंडिया के अंदर जितना भी था, और नेशनल इनकम के अंदर में एक ये आ गया और एक ये आ गया, जितना हमारे रेसिडेंट्स कमा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमें सीखना यह है कि अगर हमको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक इनकम को किस में कन्वर्ट करना हो? नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मेरी बात समझना, जस्टिन बीबर इंडिया से जो भी पैसा कमाएगा वो कहां ले जाएगा? यूएस। तो ये जो नॉन रेसिडेंट्स, ये जस्टिन बीबर एक नॉन रेसिडेंट है, ये जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा कमाएगा इसको विदेश ले जाता है। इस पैसे को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोलो क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस पैसे को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और वो पैसे जो कि बाहर विदेश में कमाए जाते हैं और इंडिया के अंदर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जैसे बाबूराव ने जो पैसे बाहर कमाए वो इंडिया में लेके आ जाएगा क्योंकि रहता तो इंडिया में, तो उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या? जो विदेशी आदमी ने इंडिया में कमाया वो टू अब्रॉड ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जो देसी आदमी ने, इंडियन रेसिडेंट ने विदेश में कमाया उसको इंडिया में उठा के ले आएगा उस पैसे को, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, कम ऑन स्पीक आउट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम लोग अपनी क्लासेस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को फीटा बोल करके एड्रेस करेंगे, फीटा बुलाएंगे इसको, और जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है इसको फीफा बुलाएंगे। ठीक है, तो जो विदेश चला जा रहा है पैसा फीटा, और जो विदेश से इंडिया में आ रहा है पैसा फीफा। समझो, मेरा टास्क है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना। बताओ क्या करना है हमको? डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना है। तो अगर हमें इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना है तो जो पैसा विदेशी आदमी ने इंडिया में कमाया था, यानी जस्टिन ने इंडिया में कमाया था, फीटा, इसको कर दे माइनस, और जो हमारा देशी आदमी बाहर कमा रहा था, हमारा इंडियन रेसिडेंट बाहर कमा रहा था, इसको कर देंगे प्लस।
तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, जो यूएस से आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। तो प्लस हो जाएगा आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वापस से अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना हो तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कर देते हैं प्लस, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम लोग कर देते हैं माइनस। ओके, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस। आइए इसको देख लेते हैं कि क्या ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऐसा लगा करके हम लोग कर पा रहे हैं। बताइए ऊपर डोमेस्टिक इनकम कितनी है, हमने ऊपर कैलकुलेट करके आपको बताया डोमेस्टिक इनकम कितनी है, कितनी दिखाई दे रही है, 12 करोड़। और बताइए नेशनल इनकम कितनी है, 7 करोड़। हमको किसको किसमें कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में। तो देखो कैसे लिखेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल, तो लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, अगर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस कर दीजिए जो फ्रॉम अब्रॉड से आ रहा है, क्योंकि वो हमारा रेसिडेंट कमाया होगा, तो प्लस कर दीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बताओ हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, 12 करोड़, 12 करोड़, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ रहा था, बाबूराव कितना लेके आ रहा था, 5 करोड़, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना था, जस्टिन बीबर कितना लेके जा रहा था, 10 करोड़। तो 12 प्लस 5 माइनस 10, आंसर कितना आ रहा है, 7 करोड़। इतनी हमारी नेशनल इनकम थी या नहीं थी, इतनी हमारी नेशनल इनकम थी। तो नेशनल इनकम इज क्या, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वंस अगेन अलोंग विथ मी, बोलो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। अच्छा, अगर हमें डोमेस्टिक को नेशनल में, सॉरी नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना हो तो हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, ठीक उल्टा हो जाएगा, नेशनल इनकम प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि अब जो फ्रॉम अब्रॉड आया वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं है। ऐसे सोचो, जो फ्रॉम अब्रॉड आया वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होता, अब्रॉड से आया, और प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि जो टू अब्रॉड गया वो बना कहां पे था, इंडिया में। तो लॉजिक है कि नहीं इस फॉर्मूला के पीछे, लॉजिक है। तो नेशनल इनकम माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 प्लस, सॉरी 7 माइनस 5 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा, 12 करोड़। ठीक है, हाँ जी, रिवर्स कर देंगे। तो डोमेस्टिक को नेशनल बदलना है तो प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और अगर नेशनल को डोमेस्टिक बदलना है तो माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बन गया डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक। इज दिस क्लियर? एवरीबडी इन द लाइव चैट कम ऑन प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर हुआ? Come on students, please confirm, is this clear? कुछ नोट किया है तुम लोगों ने यहां तक? अच्छा, ऐसा करेंगे, तुम लोगों को आज लास्ट में और नोट करने का मौका दे देंगे, ठीक है? बट फिलहाल हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं। हम एक और चीज कर सकते हैं, हम आपके साथ में पूरी पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे शेयर कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे, आपको नोटिंग के टाइम देने की जगह ये एप्लीकेशन पे पीडीएफ शेयर कर लेंगे, मस्त, लिखने का झंझट ही खत्म। चलो एग्जाम्पल, अब बताओ जीडीपी के अंदर में डी का मतलब क्या, डोमेस्टिक। अगर डी नहीं होगा तो क्या लिखा होगा, एन। जीएनपी का मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक माने क्या,
प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब क्या तुम लोग इस शब्द का मतलब समझ पा रहे हो? प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। अच्छा, प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी में बना हो, फिर चाहे किसी ने भी बनाया हो। इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, समझ में आ रहा है? और अगर नेशनल लिखा होता तो प्रोड्यूस इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता? प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। अगर यही चीज हम जीएनपी लिखते, अगर यही चीज हम जीएनपी लिखते तो जीएनपी में क्या लिख देते? ग्रॉस, बोलो क्या? नेशनल प्रोडक्ट। इसको लिख देते ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट यानी किसने बनाया? इंडियन रेसिडेंट्स ने बनाया। फिर वो चाहे कहीं भी बनाया हो, लेकिन इंडियन रेसिडेंट ने बनाया तो किसका हिस्सा? जीएनपी का, इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं तुम लोगों के साथ में। जीडीपी इज इक्वल टू 800, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 20। बताइए जीएनपी कितना हो जाएगा? कम ऑन एवरीबॉडी फास्ट, जीएनपी कितना हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। उज्ज्वल, शिवम, शुक्ला, शिव कुमार, सागर। G730 गलत गिनती। 830, 770। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी प्लस कर दें क्या? फीफा माइनस कर दें क्या? थीटा। जीडीपी कितना है? 800 प्लस फ्रॉम अब्रॉड कितना आ रहा है? 20, टू अब्रॉड कितना जा रहा है? 50। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना हो गया? 770। अगला एग्जांपल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या इसको ऐसे लिख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका और क्या मतलब होता है वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने आपको दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1050, और हमने आपसे कहा कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 80, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू say for example 30, you have to find out net domestic product। तो नेट नेट से क्या ही फर्क पड़ता है? यहां पे फर्क पड़ रहा है केवल किस चीज का? नेशनल का और डोमेस्टिक का। तो हमें नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है? डोमेस्टिक में। नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है? डोमेस्टिक में। देखो देखो, डोमेस्टिक फाइंड करना है तो लिखेंगे एनडीपी इज इक्वल टू, दिया क्या हुआ है? एनएनपी। नेशनल को बनाना है डोमेस्टिक, नेशनल को बनाना है डोमेस्टिक, तो फ्रॉम अब्रॉड इस बार कर देंगे माइनस, और टू अब्रॉड वाला क्या कर देंगे? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 1050, माइनस कर दिया 30, प्लस कर दिया 80 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 ना, लाइक 1000, अच्छा 1100, ठीक, 1100। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं कर पाए। हमको क्या दिया हुआ था? नेशनल। क्या फाइंड करना था? डोमेस्टिक। नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए जो फ्रॉम अब्रॉड रहता है उसको कर देते हैं माइनस, और जो टू अब्रॉड रहता है उसको कर देते हैं प्लस। ठीक उल्टा करते थे किसमें? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए। तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड वाला माइनस किया 30,
और 2 अब्रॉड वाला प्लस किया 80, तो जोड़ करके कितना आ गया 1100। एवरीबडी इज दिस क्लियर? करेक्ट। तान्या, संस्कृति, कुबेर, शिवम, उज्जवल, सागर, करेक्ट। अच्छा आप सुनो, जो हम लोगों का फ्रॉम अब्रॉड आता है, जैसे अगर हम लोग कहते हैं, तुम लोगों ने एक टर्म सुना है ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है नेट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो नेट में क्या होता है, जब भी कोई चीज नेट लिखते हैं ना, इसका मतलब जैसे हम लोग कहते हैं नेट करके बताओ, मतलब वो कुछ घटा वटा करके बताओ, नेट बताओ कितना देना है, ऐसे होता है ना। तो वैसे यहां पे नेट का मतलब होता है जब कुछ माइनस कर दे। तो समझना बात को, अगर हम आपको लिख करके दें कभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बोलो क्या लिख के दिया हमने? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका मतलब होता है कि आपने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस। अगर हम आपको लिख करके दे दें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को प्लस किया है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को किया है प्लस। तो टू अब्रॉड को प्लस किया है और फ्रॉम अब्रॉड को कर दिया है माइनस। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब टू अब्रॉड प्लस फ्रॉम अब्रॉड माइनस। तो ये बताओ, अगर हमको यहां पर प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करना था, तो इसकी जगह मिला जुला करके डायरेक्टली क्या कर सकते थे? प्लस कर सकते थे यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या लिख सकते थे इसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NFIA। क्या लिखते हैं इसको? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हो सकता है तुम लोग कहो सर इसको एन फीफा लिखना चाहिए था, FIFA, लेकिन वो एफ हट जाता है, ऐसे ही लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसको लिख सकते हैं हम NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कम ऑन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस। अब सुनो गोल्डन तरीका, जैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ करते हो वैसा ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ करोगे। बोलो, जैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ करते हैं सेम ट्रीटमेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ में भी करेंगे। यानी अगर हमको कहीं पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है तो वहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस करेंगे। कहीं पे अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना है तो वहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी माइनस करेंगे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इतना ये तुम लोगों ने लिखा, इसके साथ लिखिएगा फॉर NFIA we will do same treatment as FIFA, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए लिख लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए हम लोग वही ट्रीटमेंट करते हैं जैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए करते हैं। और वही चीज लिख दो फॉर NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वी विल डू सेम ट्रीटमेंट एज FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक एग्जाम्पल पलट के लिखते हैं।
मान लीजिए हमने आपसे कहा कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 1500, फैक्टर इनकम, अच्छा नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिए इस बार, हम इस बार आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिए। NFIA इज इक्वल टू हमने लिख दिया -200। अच्छा ये बताओ -200 कैसे, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हुआ होगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जैसे हम कहें प्रॉफिट, तो कभी प्रॉफिट -50 भी तो आ सकता है। इसका मतलब क्या, खर्चा ज्यादा रहा होगा, इनकम कम रही होगी, तभी फिर माइनस में आ गया। वैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, इसका मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा रहा होगा और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200। आपको निकालना है नेशनल इनकम कितनी है। तो हम लोग इसको अगर सीधे सीधे शब्दों में लिखें तो लिख सकते हैं कि नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करें, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। नेशनल मतलब रेजिडेंट का, जो बाहर से आ रहा है वो भी हमारे नेशनल इनकम में जुड़ जाता है। तो क्या कहते हैं, प्लस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक चीज याद कर लो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस, तो टू अब्रॉड माइनस, साथ में डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस, तो टू अब्रॉड माइनस, फिर नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए ठीक उल्टा हो जाएगा, टू अब्रॉड प्लस फ्रॉम अब्रॉड माइनस। तो ये प्लस हो जाएगा क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक कितना है बताओ, 1500 प्लस, अच्छा ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिखना चाहिए था, इस बार हमको क्या लिखना चाहिए था, NFIA। तो बताओ NFIA कितना है, -200। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाता है, वेरी गुड, क्या बात है, प्लस माइनस, वेरी गुड, 1300। फिर उसके बाद और क्या, मान लो अगर हम कहें डोमेस्टिक इनकम ये हो गया, NFIA ये हो गया, नेशनल इनकम ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने आपसे कहा GNP, छोटा छोटा लिख देते हैं ना, GNP माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1300, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 150। आपको फाइंड करना है GDP कितना होगा। अब ये बताओ, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं और टू अब्रॉड माइनस, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए टू अब्रॉड प्लस। अरे यस और नो, हमने कहा एक सिरे से याद करो तो याद हो जाएगा आसानी से, या तो लॉजिक समझो, लॉजिक हमने शुरुआत में समझाया, उस पर दिमाग लगाना, और फिर इसके बाद एक तरीका बना लो याद करने के लिए। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना था तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड से भी आने वाला प्लस, टू अब्रॉड वाला माइनस, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो टू अब्रॉड वाला प्लस, फ्रॉम अब्रॉड वाला माइनस। अच्छा तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस करते हैं, इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को भी क्या कर देंगे, प्लस। अगर हमें नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक, GNP दिया है, GDP फाइंड करना है, मतलब नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक, तो हम इसको कह देंगे GNP, और नेशनल को अगर हमें डोमेस्टिक बनाना है तो हम करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वेरी गुड, फंटास्टिक, ऑलरेडी सबके आंसर्स यहां पे आ गए मेरे पास। पूजा, कुबेर, नंदिनी, उज्जवल, संस्कृति, अमृता, सागर, फंटास्टिक। कितना आ रहा है, 1450।
इजी है? तो कहते हैं इससे इजी कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने सीख लिया नेशनल को डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल। अच्छा, हमारा शब्द क्या था बताओ? जीडीपी। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक माने प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नेशनल माने प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। फिर से, डोमेस्टिक माने प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नेशनल माने प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। इंडियन रेसिडेंट ने बनाया तो नेशनल, इंडिया में बनाया तो डोमेस्टिक। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द क्या है? ग्रॉस। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ग्रॉस या तो नेट। बोलो, या तो ग्रॉस या तो नेट। ग्रॉस शब्द का मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ जुड़ा हुआ है, ग्रॉस सब कुछ जुड़ा हुआ है जोड़ जाड़ करके। नेट, नेट मतलब घटा हटा करके। तो यहां पे ग्रॉस और नेट का मतलब क्या हो जाता है? ग्रॉस और नेट का मतलब हो जाता है दोनों में अंतर है डेप्रिसिएशन का। किस चीज का अंतर है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो इतना मालूम होगा, हो सकता है अकाउंट्स पढ़ करके, कि जब भी आप किसी मशीनरी को, जब भी किसी प्लांट को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू धीमे धीमे डिक्लाइन करती है। उसकी वैल्यू जितनी डिक्लाइन करती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। भाई साहब, जब हमने ये मोबाइल खरीदा था उस समय उसने हमको बताया था साहब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मस्त, इससे आप फोटो वोटो खींची, जैसा भी इंसान हो आपको अच्छा दिखाई देगा। हमने फीचर सोच करके ले लिया। अब उसके बाद हमको मालूम चला कि 4 महीने बाद ही इसकी टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई। आजकल और भी अच्छे फोन्स आने लगे हैं, वो तो इंसान छोड़ो, वो तो जानवर को भी इंसान जैसा चेहरा दिखा दे। तो नई नई टेक्नोलॉजी। अब हमको लगता है ये फोन भी क्या हो गया, पुराना हो गया। अब बताओ, 4 महीने पहले इसकी ज्यादा वैल्यू थी, आज ज्यादा वैल्यू है? 4 महीने पहले ज्यादा थी, आज इसकी वैल्यू कम हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई बाजार में। ठीक है, वैसे ही करके जब हमने ये पर्स लिया था, नहीं ये छोड़, अच्छा चलो ठीक है, जब हमने ये पर्स लिया था तो इसका लेदर एकदम ऐसे चमकता हुआ था, एकदम नया नवेला था। ठीक है, हाँ उस समय एकदम शाइन कर रहा था। अब क्या हुआ, इसके अंदर में धीमे धीमे ये घिसता गया है, धीमे धीमे यहां से इसकी स्किन उचड़ रही है। तो अब ये धीमे धीमे इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर गई कि नहीं कर गई? इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर। ये लैपटॉप जब हमने शुरुआत में लिया था मस्त चलता था, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद इसके धीमे धीमे वैल्यू जो है डिक्लाइन कर गई। तो जब वैल्यू डिक्लाइन करती है इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन होना। जब वैल्यू घटती है किसी भी चीज की उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मेरे कहने का मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन किसी भी कारण से हो सकता है, वो वियर एंड टियर की वजह से हो सकता है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है पुराना हो जाना। ऑब्सोलेंस का मतलब हो सकता है पुराना हो जाना, खत्म हो जाना, पुराना हो जाना। हमारा प्रिंटर 10,000 पन्ना निकालता है, जब उसमें से हम ऑलरेडी 6,000 पन्ने निकाल चुके हैं तो वो अब धीमे धीमे करके खत्म हो रहा है, एक्सटिंग्विश यानी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसका ऑब्सोलीट हो जाना, ऑब्सोलीट हो जाना मतलब पुराना हो जाना। ठीक है, यूज हो जाना, वियर एंड टियर, थोड़ा बहुत उसके अंदर में खराबी आ जाना, उचड़ जाना, ये वो हो जाना। ठीक है, वियर एंड टियर। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, इन सारे कारणों से आपकी किसी भी गुड की वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है। तो जैसे किसी एक चीज के साथ में होता है वैसे पूरी इकोनॉमी के अंदर में भी होता है। और जब पूरी इकोनॉमी के अंदर में इन चीजों की हम लोग बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या नाम देते हैं उसको? पूरी इकोनॉमी में भी डेप्रिसिएशन होता है ना। हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज साल भर में बनाते हैं। ठीक है, इस साल हमने से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। ठीक, लेकिन इस 1 करोड़ के गुड्स, ये ऐसे दिख रही है, अच्छा सर, लेकिन 1 करोड़ रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के अंदर में हमारे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू डिक्लाइन भी कर गई। ठीक है, अब हमारा एसी वैसा नहीं रहा जैसा साल भर पहले काम करता था। अब हमारा लैपटॉप वैसा नहीं रहा जैसा साल भर पहले का था। तो ये बनाने के अंदर में इन जो गुड्स हैं, ये जो कैपिटल गुड्स हैं हमारे, इनको कहते हैं कैपिटल गुड्स। मशीनरी वगैरह को कहते हैं कैपिटल गुड्स। इन गुड्स की वैल्यू थोड़ी डिक्लाइन कर गई है, 8 लाख रुपए से इसकी वैल्यू डिक्लाइन भी कर गई है। तो 1 करोड़ की सर्विसेज बनाए थे लेकिन 8 लाख रुपए से इनकी वैल्यू डिक्लाइन भी कर गई। तो बताओ वो एक नुकसान हमने झेला कि नहीं झेला? झेला। तो 1 करोड़ का बनाया लेकिन 8 लाख का दाम घट भी गया इन सबको बनाने में। तो हम कहेंगे नेट कितने का बनाया? 92 लाख, 92 लाख रुपए का। तो इसे हम लोग कहते हैं नेट प्रोडक्शन। ग्रॉस कितने का बनाए? 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में 8 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी, ये अपने लैपटॉप, एसी, ये सब इस्तेमाल कर लिया कि नहीं कर लिया?
कर लिया, तो इसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। बोलो, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट के बीच में अंतर किस चीज का होता है? डेप्रिसिएशन का। तो ग्रॉस और नेट, ग्रॉस को अगर नेट बनाना है, ग्रॉस को अगर नेट बनाना है तो हम लोग माइनस कर देते हैं यहां पे डेप्रिसिएशन, और अगर नेट को ग्रॉस बनाना है तो हम लोग प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट बनाना है तो, और नेट को ग्रॉस बनाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बताओ अगर जीडीपी है 2000 और डेप्रिसिएशन है 250, तो एनडीपी का पूरा नाम बताओ अब, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी कितनी हो जाएगी? एनडीपी हो जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो 2000 माइनस 250, नेट कितने का बना लिए? 1750। और वैसे ही अगर हम आपसे कहें, सुनना मेरी बात को, हमने आपसे कहा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1300, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 75। तो बताओ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना? अच्छा, एनएनपी का पूरा मतलब बताओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हमको क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? करेक्ट, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? नेट के अंदर में क्या जोड़ दें? नेट को ग्रॉस बनाना है तो क्या जोड़ दें? डेप्रिसिएशन। तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 1300 प्लस 75। फैंटास्टिक, करेक्ट। तान्या, साक्षी, ऋषिका, नंदिनी, पूजा, अमृता, संस्कृति, सागर। देखो, तुम लोगों को एक नियम सिखाते हैं, कुबेर, हर्ष, तुम लोग को एक नियम सिखाते हैं, टीचर इज नेवर रॉन्ग। तो अगर यहां पे तुम लोग को 750 लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है, तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे 750 लिखा है, गलत लिखा है, ऐसे नहीं बोलोगे। तुम लोग कैसे बोलोगे? सर आपने 75 लिखा है, हम लोगों को गलती से एक जीरो और दिखाई दे रहा है, कृपया हम लोगों के आगे से ये जो एक धूल की परत जमी हुई है इसको हटाएं, हम लोगों की आंखों का ये डिफेक्ट दूर करें। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने गलत लिखा है। हम गलत लिखे नहीं, हमने सही लिखा है। तुम लोगों को ये सही नहीं दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को गलती से यहां पे जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक, 1375। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। 1375, शुभांगी, हर्ष, करेक्टली आंसर। सो दिस इज जीएनपी। एवरीबडी, क्या आपको समझ में आ रहा है? ग्रॉस को नेट बनाना, नेट को ग्रॉस बनाना, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना। एवरीवन इन द लाइव चैट प्लीज आंसर यस अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो। अच्छा, अब हम लोग दोनों को थोड़ा मिक्स करके फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है जीडीपी इक्वल टू 1270 और हमको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन इक्वल टू 40, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फॉर एग्जांपल 30 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू 60, और फाइंड करना है एनएनपी। चलो सब लोग साथ में कहना, हमें क्या दिया हुआ है? जीडीपी। क्या फाइंड करना है? एनएनपी। ग्रॉस को बनाना है नेट,
नेशनल नहीं, ग्रॉस को बनाना है नेट, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल। ग्रॉस को बनाएंगे नेट, डोमेस्टिक को बनाएंगे नेशनल। पीपी कुछ नहीं। हाँ अच्छा, वेरी गुड। एक और नियम, टीचर से ज्यादा तेज नहीं चलेंगे। हाँ, ये ज्यादा बाकी बच्चों को जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ हमको आ रहा है, हम करके दिखा दिए पहले, वैसे नहीं। चलो, तो ये सबका सबका जवाब यहाँ पे 1200 आ रहा है। तुम्हारा 1260 कैसे आ रहा है जी? नालायक, एक तो गलत, ऊपर से कॉन्फिडेंस। चलो देखो ध्यान से, क्या फाइंड करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो सब लोग सुनो ध्यान से, जिनको दिक्कत है, नहीं भी दिक्कत है तो भी सुनो। ग्रॉस को बनाना है क्या? नेट। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? डोमेस्टिक कहां से आगे? डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं। ग्रॉस को बनाना हो नेट तो माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हम शॉर्ट में डीपीएन लिखते हैं। डीपीएन माने डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना हो तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, टू अब्रॉड माइनस। तो प्लस कर देते हैं, हमको दोनों अलग अलग दिया है ना, तो प्लस कर देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जीडीपी कितना? 1270। डेप्रिसिएशन कितना? 40। फ्रॉम अब्रॉड कितना? 30। टू अब्रॉड कितना? 60। कितना आ गया? 1200। स्टूडेंट्स, विद दिस सिंपल क्वेश्चन I'll end my class today। हम आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें GNP इज इक्वल टू 1300, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 150, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 200 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 120। एक और एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, NDP इज इक्वल टू 1250, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 75, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू -100। और एक तीसरा और एक आखिरी एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको। हाँ, इसमें आपको फाइंड करना है NDP इक्वल टू कितना, इसमें आपको फाइंड करना है NNP इज इक्वल टू कितना। और एक आखिरी एग्जाम्पल और दे रहे हैं कि NNP इज इक्वल टू 1050, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 60 और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 80। GDP इज इक्वल टू कितना? चलिए, इतने 3 क्वेश्चंस आप करके रखिएगा। आज हम लोग की फर्स्ट क्लास थी इसलिए ज्यादा कुछ हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। कहां पे माइनस? NNP इज इक्वल टू GDP। एक सेकेंड, NDP दिया है हमने, NNP पूछा है ना। कहां GDP दिया? NDP दिया है ना। बस हमको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। नेट नेट है तो इसमें डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं करेंगे। इसके ऊपर वाले में हाँ, ग्रॉस को नेट बनाना था तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रॉस को नेट बनाया तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक को नेशनल बनाया तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, टू अब्रॉड माइनस। ठीक है, चलो भाई, आज अपनी फर्स्ट क्लास थी। आई होप यू एंजॉयड। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। आने वाली लगभग मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस के अंदर में हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे और फिर MCQs वगैरह भी हम लोग कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके और बाकी के डाउट्स हम क्लियर कर देते हैं। बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।